रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 5 जो कि पोएम है द रेन उसको डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पोएम के अंदर से या उसकी एक्सरसाइज से उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th इंग्लिश यूनिट नंबर 5 पोएम है द रेन उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 56 पर सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन रेज किया है, व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। रिच घने पत्तों और जर्द पत्ते किस की जगह पे उसने इस्तेमाल की हैं, कौन सा मेटाफर उसने यूज़ किया है, किस जगह पर, किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो उसकी जो पोएम है उसने जो मेन चीज़ इसमें कही थी, रिच एंड पुअर का कंसेप्ट जो दिया है उसने लीव्स को रिप्रेजेंट करके, लेकिन बेसिकली वो बात कर रहा है रिच पीपल की और पुअर पीपल की। ये दुनिया के अंदर ये जो तफरीक है, फ़र्क है रिच का और पुअर का, उसको उसने डिस्कस किया था सिंबॉलिकली। तो इसलिए हम इसको आंसर इस तरह से देंगे, द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल। रिच लीव से मुराद उसका मकसद उसका बताने का ये था, द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल। रिच लीव से उसकी मुराद है रिच पीपल और पुअर लीव से उसकी मुराद है पुअर पीपल, उसकी बात कर रहे हैं वो। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर द रेन। क्या आप भी सूरज, बारिश के बाद सूरज के निकलने का जो सीन होता है उसको आप पसंद करते हैं। वाई, उसकी रीज़न भी वो कह रहे हैं, साथ बताएं। तो डेफिनेटली हर बंदा इस चीज़ को, अट्रैक्टिव सीन होता है, हर बंदा इसको लाइक करता है कि बारिश हुई उसके फ़ौरन बाद सूरज निकला, सूरज की किरणें बारिश के कतरों पर पड़ी, उनके अंदर चमक पैदा हुई, सूरज निकलने से कौसे कज़ा जो मुख्तलिफ रंग बिखर जाते हैं। तो वाकई ये सीन अट्रैक्टिव होता है, तो हर बंदा इस सीन को लाइक करता है। तो उसका आंसर भी हमारा यही होगा, यस we also like the sun coming out after the rain. Yes, we also like the sun coming out after the rain. बारिश के बाद जो सूरज के निकलने का मंजर है, जी हाँ, वो हमें भी पसंद है। उसकी वजह, रीज़न उसने पूछी है, why, उसका आंसर because this scene looks very attractive। क्योंकि ये जो सीन होता है सूरज का निकलना बारिश के बाद, तो बड़ा अट्रैक्टिव सीन होता है, दिलकश सीन होता है, अच्छा लगता है, इसलिए हर कोई इसको लाइक करते हैं। उसके बाद चलते हम पेज नंबर 59 पर। इसके जो क्वेश्चन हैं रेन पोएम के एक्सरसाइज के हवाले से जो क्वेश्चन उसने पुट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट हियर। शायर जो है वो क्या सुनता है, किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है उसकी। तो हमने पढ़ा है पोएम के अंदर, हेयर्स द लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है किस चीज़ की, लीव्स पत्ते जो हैं वो बारिश के पानी को पी रहे हैं, उसकी आवाज़ वो उसको सुनाई दे रही है जो उसके लिए अट्रैक्टिव है। तो उसका आंसर हमारा ये होगा, आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ आंसर नंबर 1 लिखा है। द पोएट हेयर्स द लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स। शायर जो है वो हेयर सुनता है किस चीज़ को, लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, पत्तों की आवाज़ को सुनता है जो बारिश के पानी को पी रहे होते हैं। बारिश के पानी को पीते हुए पत्तों की आवाज़ उसको सुनाई देता है, वो उसको सुन रहा होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए स्वीट नॉइज़। शायर के मुताबिक स्वीट नॉइज़ कौन सा है। उसने पोएम के अंदर ये चीज़ बताई है कि जो कतरा कतरा करके बारिश के कतरे जो हैं वो ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं,
वो सीन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, उसको स्वीट नॉइज़ कहते हैं, दिलकश आवाज़ कहता है उसको, सुरीली आवाज़ कहता है उसको। तो उसका हम यही आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फॉलिंग ऑफ रेन। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक फॉलिंग ऑफ रेन, बारिश का होना, बारिश का गिरना, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके, इज ए स्वीट नॉइज। कतरा कतरा करके बारिश का जो गिरना है वो उसके लिए दिलकश आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है उसके लिए, स्वीट नॉइज इसको कह रहा है कि जो कतरा कतरा करके बारिश का पानी नीचे गिर रहा होता है वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसके लिए स्वीट नॉइज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स। बारिश के रुक जाने के बाद क्या होता है? तो उसने जो चीज़ हमें बताई है यहाँ पर, जब बारिश रुकती है तो उसके बाद फिर दोबारा से सूरज निकल आता है। तो उसका आंसर भी हमारा यही होगा, आफ्टर द रेन स्टॉप्स द सन विल कम आउट। कि बारिश के रुक जाने के बाद, थम जाने के बाद क्या होता है? द सन विल कम आउट, सूरज जो है वो बाहर आता है, सूरज का निकलना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन। बारिश के बाद, बारिश के रुक जाने के बाद सूरज किस तरह से बाहर निकलता है, कैसे बाहर आता है? फुली ब्राइट, खूब चमकदार, खूब चमक उसकी है। तो उसका है, द सन कम्स आउट फुली ब्राइट आफ्टर द रेन। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो वो पूरी चमक दमक के साथ बाहर निकलता है। कम्स आउट फुली ब्राइट, पूरी चमक दमक के साथ बारिश के बाद सूरज बाहर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने, हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। सूरज की जो रोशनी होती है, फिल द ड्रॉप्स, कतरों को किस तरह से फिल करती है? तो उसमें हमने पढ़ा है कि वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, कि जो सूरज की रोशनी होती है हर कतरे को जो है वो रोशन कर देती है, इक्वल बेस पे। सूरज की रोशनी उसने कहा कि हर एक के लिए इक्वल होती है, बराबर होती है सब के लिए। तो कतरों को भी वो इक्वल बेस पे वो फिल करती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे भी यही होगा, द लाइट फिल्स ईच डार्क राउंड ड्रॉप ऑन इक्वल बेस। लाइट जो है वो फिल्स कर देती है ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक गोल कतरे को, ऑन इक्वल बेस, बराबरी की बुनियाद पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सीन लवली। कि कौन सी चीज़ है जो इस मंज़र को अट्रैक्टिव बना देती है, खूबसूरत, प्यारा बना देती है, दिलकश बना देती है? तो उसका आंसर ये हमारे पास, द शाइनिंग ऑफ सन फॉर एवरी वन ऑन इक्वल बेस। कि सूरज का चमकना फॉर एवरी वन, हर एक के लिए, किस तरह से? ऑन इक्वल बेस, बराबरी की बुनियाद पर। मेक्स द सीन लवली, उस मंज़र को क्या कर देता है? दिलकश, खूबसूरत बना देता है। द शाइनिंग ऑफ सन फॉर एवरी वन ऑन इक्वल बेस मेक्स द सीन लवली। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।